हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। हाँ जी, हासिक दावा भाई, बोलो भाई। आदाब हारिस सर, गालिब सर, सभी को आदाब। हाँ भाई, अच्छा, आदाब। क्या हाल है, अभी कैसे तक हो? जितनी मैंने स्ट्रीम देखी थोड़ी देर पहले, मैं उसमें इतना ही कमेंट करूंगा कि इन्होंने बोला कि लौंडियों को बीवी को बराबर हुकूक मिलते हैं। हमें इब्न अबी शैबा की हदीस मिलती है कि मोहम्मद साहब ने कई बार कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो शादी करने के, मतलब औरतों के हुकूक पूरे करने के, तो उससे बेहतर है कि तुम एक गुलाम खरीद लो। हाँ अब यहाँ पे हाँ एक हदीस पढ़ के साफ पता चल रहा है कि अगर आप गुलाम लौंडी रखते हो तो उसको बीवी की तरह उतने हुकूक नहीं पूरे करने रहते, तो जाहिर सी बात वहाँ पे खर्चे भी नहीं ना ज्यादा। और दूसरी बात ये बोले नहीं, उसको बीवियों को रखते थे और उनके साथ फिर सेक्स कौन करता था, तो फिर उनके आदमियों के बारे में भी सोचो। जो आदमी बन जाते थे फिर उनको अपनी बहनें क्यों नहीं दे देते? उन आदमियों के हम्म, साथ कौन सेक्स करेगा? वो तो बेचारे कुंवारे रह गए, उनकी तो सारी हम्म, लड़कियां खत्म हो गई। हाँ सही बात है ना? हाँ मतलब औरतों बिल्कुल। का देख रहे हो कि आदमी नहीं रहे, तो आदमी को भी सारी बात देखो। खैर अच्छा, एक स्ट्रीम मैंने देखी थी, एक यही सुबूर अहमद की, और उसमें वो निहाइलिज्म को डिस्कस कर रहे थे। हम्म, और ये वो टॉपिक है जो मेरा ख्याल है अब तक के किसी स्ट्रीम में शायद डिस्कस ना हुआ हो, या फिर हुआ हो तो मैंने नहीं देखा। वो कह रहे थे कि ये एथियस्ट, ये जो लोग होते हैं, ये तो निहाइलिस्ट होते हैं। इनकी जो सारी मीनिंग होती है लाइफ की, पूरी तरीके से मीनिंगलेस होती है। तो ये चीजों को बोलते हैं कि हम तो प्रोग्रेस की बात करें, तो ये प्रोग्रेस की बात कर कैसे सकते हैं? तो इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, ये भोंगी भोंगी होंगे, इसके ऊपर भोंगी। हम बड़ी बात हाँ की। हाँ चलें, आप कर लें वाले। हाँ मैं हालांकि ये चीज, इसकी बात मैंने सुनी, मैं तो सोच रहा था कि हम जो भी अपनी लाइफ को मीनिंग मानते हैं, वो सारी चीजें तो हम टेम्परेरी तौर पे देखते हैं। सपोज कोई बंदा अपने करियर को भी बोल रहा हो कि भाई यही मेरे लिए सब कुछ है, तो वो भी बेसिकली वो एक टेम्परेरी चीज हो गई। इवन कि अगर हम कोई भी काम करें, तो उसमें भी इवन हम गौतम बुद्ध की तरह बैठ भी जाए ना, सिर्फ पूजा पाठ करें या गौतम बुद्ध की तरह पलथी मार के बैठ जाए, तो वो भी सवाल हो कि आप ये काम क्यों कर रहे हो? ठीक है, राइट है ना? उसके हम्म, अलावा अगर हम इनका देखें, तो ये खुद सबसे बड़े लाइफ को मीनिंगलेस मानने वाले लोग हैं, क्योंकि अगर हम हदीसें इनकी पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि इस जिंदगी तो पूरी तरीके से जहन्नुम है, हम तो सिर्फ जन्नत के लिए है। तो अब इनसे अगर क्रॉस क्वेश्चन करा जाए कि आपके रसूलुल्लाह तो बता रहे हैं कि लाइफ जो है वो तो उसका तो कुछ काम ही नहीं ना, वो तो पूरी तरीके से हेल है, मेन जो है वो अब तो आपकी आखिरत है। तो ये तो सवाल फिर इनके ऊपर खड़ा हो जाता है उल्टा। इनके अलावा सिर्फ एक ही मीनिंग है कि भैया अल्लाह को राजी करना। आप उसके अलावा जितने काम कर रहे हैं सब फिजूल है। सिर्फ अल्लाह को राजी करने के अलावा जितने भी काम हो गए इनके। नाइलिज्म का मतलब ये है कि किसी मॉरल प्रिंसिपल्स को कोई नहीं मानता। तो सबूर अहमद तो बहुत ही स्टूपिड आदमी है कि मुझे बताएं दुनिया में कौन सा आदमी है जो आज लॉ को नहीं मानता। ठीक है, लॉज जो होते हैं मोस्टली मॉरल प्रिंसिपल्स ही डिक्टेट करते हैं। और जितने भी दुनिया में कोई भी ऐसा एथियस्ट आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा नहीं नहीं मैं अमेरिका में रहता हूं मैं तो लॉ को मानता नहीं। हर बंदा लॉ को मानता है और लॉ को मानना भी एक मोरालिटी ही है। ठीक है, आप अगर अगर आप किसी किस्म की मोरालिटी को नहीं मानते तो वो बंदा तो फिर लॉ को भी नहीं मानेगा। तो सबूर अहमद जो है ना वो काफी स्टूपिड सा आदमी है। मुझे तो यही समझ में आई है बात, ये वो बस नीचा से, अपनी, हाँ, ये नीचा अपनी। का। जी, सॉरी सॉरी, आप बोले बोले। बोले 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 नहीं, हारिस। मैंने कहा ये नीचा का कौन का बेसिकली कॉन्सेप्ट था, और इसके ऊपर भी युval नोआ हरारी का भी उसमें है एक उसने दिया है कि एक सिनिसिज्म और ये निहिलिज्म बड़ा क्लोज क्लोज होता है। सिनिसिज्म जो होता है बेसिकली इट मींस कि आप किसी चीज पे बिलीव नहीं करते। बिलीव से मुराद यानी आपको कोई अच्छे और बुरे की भी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। नाइलिज्म में भी यही कहा जाता है कि आपने ये फलसफा जो नीचे ने दिया था या उसने पॉपुलराइज किया था कि आपकी कोई जिंदगी का कोई ओवरऑल मकसद नहीं है कि इस यूनिवर्स का, और अगर आप इसको ये कहते हैं कि हाँ नहीं है, तो उसका डिफॉल्ट एंड रिजल्ट ये निकलता है। ये नीचा की का वर्ल्ड व्यू था। इसके ऊपर सैम हैरिस वगैरह ने भी बोला हुआ है, डॉकिंस ने भी बोला हुआ, और इसमें कोई और बड़ी सिंपल सी बात है, इसको कुछ समझ नहीं। लेकिन वो चूंकि बस वो सबूर अहमद ने बस वो रट्टी मार लिया, अगर कोई काउंटर जवाब नहीं दिया क्योंकि वो फिलोसफी कर रहा है, तो वो समझ रहा है कि हाँ भाई जैसे ये थके फिलोसफर। हुए 10 किस्म के फिलासफर फिर रहे हैं, वो विलियम लेन क्रेग वगैरह, वो इससे एटलीस्ट इससे बहुत बेहतर हैं। हाँ, इस गधे से। नाइलिज्म जो हाँ है, तो इसमें हाँ हाँ, आपको यूनिवर्सल कोई आपका अगर नहीं है मकसद, तो उससे ये कैसे कैसे हो सकता है? यानी हम सारे एथियस्ट हैं, यानी ये इतने डफर हैं
कि ये हमें बताएंगे कि यार इनको तो कोई अपनी जिंदगी का मकसद ही नहीं मिल रहा। यानी हम जो ये काम करते हैं कितने मजे से, कितने शौक से गालिब हम करते हैं। ये जो काम, ये मकसद ही है ना, ये जो वैल्यू है इंसानियत को बेहतर करना, ये मकसद ही है ना। ये भी सुबह रात के 1:30 बज रहे हैं, मैं कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये मकसद ही है, मकसद ही पूरा कर रहा हूँ। और इनकी जिंदगी का क्या मकसद है? इनकी जिंदगी का मकसद है ठपाठप यहाँ पे ठोके मारो और ऊपर जाकर टांगों के दरमियान में जो लगा हुआ है वो तलाश करना पूरी जिंदगी। बस जी जाहिर सी बात है, अगर कोई सामने से कह दे कि तुम्हारी लाइफ का तो कोई मकसद नहीं ना, ठीक है अच्छा बताओ मैं करूं क्या, घर जाके सो जाऊं या फिर मैं सुसाइड कर लूं? तो सवाल ये आएगा कि तुमने सुसाइड क्यों कर लिया, उसका रीजन क्या था तुमने सुसाइड किया? मैं क्या घर जाके सो जाऊं, कोई काम धाम ना करूं? तो कहेंगे तुम पढ़े का हो, तुम कुछ काम क्यों नहीं कर रहे? अब यहाँ पे सवाल कर रहे हैं कि तुम प्रोग्रेस क्यों कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि हम जो प्रोग्रेस कर रहे हैं हम उसको टेम्परेरी तौर पर देख रहे हैं, भाई जब तक जिंदा है मेरी नीड है। ये तो वही बात हुई। क्या सारे जानदार जो हैं वो निहिलिस्ट है? जानदारों को तो नहीं ना पता फलसफे का और गॉड का, तो नहीं ना पता जानदारों को। फैनी मुसलमान ये भी कहेंगे क्या है, हाँ वो जिंदा है। वो क्यों जिंदा है? ये सर्वाइवेबिलिटी की बात है सारी। हम सर्वाइव करते हैं। हम चूंकि हमारा दिमाग एक एवोल्यूशन की वजह से इतना बड़ा हो गया कि हमें अपने एनवायरनमेंट को मोल्ड करने की एबिलिटी आ गई, तो हम अपने ऊपर बड़े अच्छे घर बनाते हैं, एसी बनाते हैं, हीटर लगाते हैं, नरम नरम बेड बनाते हैं, आसाइश वाली जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन असल में क्या है, अपने सर्वाइवल को बेहतर कर रहे हैं। तो सर्वाइवल की बेहतरी के लिए आप पैसा कमाते हैं, आप पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप अपना पॉलिटिकल पर्पस ढूंढते हैं, इंसानियत में ढूंढते हैं। कल को हमारे मकसद और हो जाएंगे कि हमने स्पेस में जाना है, तो वहां पे स्पेस में कॉलोनी बनानी है। तो मकसद तो इंसान के बढ़ते, ये ऐसी वही 18वीं सदी के आर्गुमेंट उठा के रखेंगे। इनके विचारों की असल में धज्जियां उड़ चुकी हैं। बंदा इससे पूछेगा भाई ओ भाई मलंगी ओ मलंग तू जाके दरबार से एक लत च भंगड़े पा, तू की केना कम्मा जे पे जाके भंगड़े पा। कोई वो क्या करते, वो की करते सर दरबार पे? वो क्या होता है वो जो वो बांटते होते हैं, फलूदा तो नहीं होता, जो यही जो चीजें लंगर खाने पीने की, लंगर 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 जाके खा, जर्दा खा जर्दा सूटाला कितना चक्रा से मलंगी पे है नीलिज्म। यानी तो मकसद नहीं। इलॉन मस्क को ये बताएगा यार आपकी जिंदगी का मकसद कोई नहीं है। आप एथियस्ट है इलॉन मस्क, इसलिए ऐसी छोड़ेंगे बस अपने, असल में अपने मजहब को बचाने के लिए ये बेचारे इधर उधर छलांगे मारते रहते हैं। भाई आप अपना कुरान पढ़ें, कुरान के अंदर जो बोंगियां लिखी हैं उसको डिफेंड करें, ऐसे इधर उधर की चवड़े मारते रहते हैं। बिल मार ने कहा था सेलिंग पी इन हेवन इज द चीपेस्ट थिंग, इज द लोवेस्ट ऑफ द लो, इज द लोवेस्ट ऑफ द लो। यानी औरत का लालच दे, औरत का लालच दे के जन्नत नहीं, औरत का जन्नत में लालच देना सबसे घटिया का अमल है। और उसकी हमें वजह हमें मिलती है। वो 2 दर्रे जो थे रसूल अल्लाह के, किधर गया वो? खोलें फिर। रसूल अल्लाह तो बड़े शरारती बहुत थे। ये देखें, खुद 2 चेने पहन के उसको कहते हैं कि ठहर जाइए, शेयर मुझे बड़ा मेरा फेवरेट वाक्य है, इसको शेयर करना ही पड़ेगा। ये इब्न शाक का 380 और 381 में पेज में लिखा हुआ है। रसूल अल्लाह से उसने पूछा कि भाई रसूल अल्लाह, अल्लाह को कौन सी चीज सबसे ज्यादा खुश करती है? ठहरे, वो किधर गया है? भाई इसी पेज में था या पिछले वाले में था? ठहरे मैं जरा अभी देखूं। ये वाला, सॉरी अच्छा चले, मुझे मिलने रहा मेरा ख्याल। हाँ ये, हाँ ऑफ। रसूलुल्लाह, एक तो सर गालिब वो पी का लालच दिया ना, दूसरा 300वें सफ़े पे क्या दिया हुआ है? लालच दिया हुआ है। उसको कहा कौन सी चीज तुम्हें, ऑफ ने पूछा रसूलुल्लाह अल्लाह को कौन सी चीज सबसे खुश करती है? रसूलुल्लाह ने कहा जो अपना जर्रा उतार के मैदान जंग में छलांग मार दे। तो उसने, ऑफ ने, जाहिल ने छलांग मार दी और मारा गया। ऑफ ड्रू ऑफ द मेल कोट दैट वाज ऑन हिम एंड थ्रू इट अवे, और फिर वो मारा गया। और हुआ क्या बाद में सर? बाद में पता चला रसूल अल्लाह ने खुद 2 जर्रे पहन लिए, खुद 2 जर्रे। उसका बेचारे का एक गरीब का एक भी उतरवा दिया। मुझे 2 दे दो। ये वो हारिस वो चुप कर रहे वाला भी सुनाई जरा। अच्छा वो ये है, वो चुप कर रहे। ये 381 में पेज में है। 381 में पेज में लिखा हुआ रसूल। अच्छा, अब ये गजवा ओहद में फंटी फुंटी पड़ रही है। कुरान में बड़े मजे से लिखा है, उस्मान भाग गए, जो भाग गए वो उनको माफ कर दिया गया।
ये नहीं बताता इंजीनियर मिर्जा साहब, ये नहीं बताते वाकया, ये इब्न शाम में लिखा हुआ। ये सीरत में बाकी सीरत से बड़ी मजे मजे की चीजें उठा लेते हैं। अच्छा जी, ये है जी एक बंदा वो मशहूर हो गया जी, हजरत मोहम्मद मर गए, द अपोस्टल हैज बीन किल्ड, अपोस्टल हैज बीन किल्ड। ये अकॉर्डिंग टू व्हाट अल ज़ुहरी टोल्ड मी, ज़ुहरी ने बताया। फिर काब कहता है मुझे ना कुछ लाशों के नीचे से ना बड़ी कोई वो चमकती हुई आंख नजर आई, तो मैंने कहा ए ईमान वालों खुशियां मनाओ, रसूल अल्लाह भी जिंदा है। तो रसूल अल्लाह ने कहा ऐसे इशारा करके, ओ चुप ओए ओए अन्नीरिया, आ गया अन्नीरिया सामने। चुप कर जा ओए। ना कर मरवाना देंगे। मरवाना तो मैंने ये लिखा हुआ है इब्न शाम में। क्यों तू मनु शहीद कराना है, क्यों मनु हूरा को भेजना है, इतनी छेती नहीं मैं जाना। और बाद में इसके ऊपर कुरान की आयत भी आई कि अगर रसूल अल्लाह फौत हो जाते हैं तो क्या होता। तो ये तो आप तो कह रहे हैं हर तरह से, मेरा मतलब है हर तरह से लालच दिया, दर्रा लेने के लिए भी अगले के गरीब की ट्रक के नीचे में उसकी बेचारे की चेन में इसलिए लिया खुद, उसको कहा है कि तू चेन में इसके बगैर तो भाई आप ही पाले। गालिब आप इतने बेवकूफ हो सकते हैं कि मैं आपको कहूं कि यार आप मेरे अगर फैन बॉय हैं, मैं आपको कहूं यार ये ना आप मुझे को आपको मोमिन आ रहे हैं मेरे पे हमले करने के लिए, आप मुझे कहें यार हारिस कौन सी ऐसी चीज है जो आपके दिल में ना मेरी मोहब्बत जगा देगी, मैं कहूँ यार ये आपकी जो है ना कहना, ये उतार के यहाँ पे रख दो, उनसे जाके लड़ो। आप जाके मारे जा रहे हैं, मैं जी बड़े मजे से चलो जी क्या हो गया यार, इतना बेवकूफ आदमी कौन हो सकता है यानी। ये भी चीज है साबित होता है कि ये जो बेवकूफ मोमिन हमारे पास आते हैं ना, अगर ये उस जमाने में होते हैं इन सबके साथ यही सलूक होना था। अब ये देखो ना, ये कह रहा है फेक है। ओए ओए चमूने, सॉरी वो चमूने का वर्ड थोड़ा गंदा हो गया, आपने मुझे इसका मतलब बता दिया था। ओ ये हवाला दे रहा हूँ, ये हवाला दे रहा हूँ, पूछो जाके इंजीनियर मिर्जा से कि इब्न शाम की सीरत की क्या वैल्यू है। ये पेज नंबर 381 नंबर दिए हैं, जाके इसको पढ़ लो। ये खैर तुमने क्या पढ़ना, तुम्हें तो पढ़ना लिखना शायद नहीं आता होगा, लेकिन ये जाके अपने इंजीनियर से पूछो कि क्या है सर। अच्छा भाग रहे हैं पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर वहां से भाग रहे हैं, वो बंदा उठा रहा है, ये देखें ये भी लिखा हुआ सर, इतना दो जरे पहने हुए, ये देखें वो जब भाग रहे हैं रसूल अल्लाह, तो वो कहता है द अपोस्टल मेड फॉर अ रॉक, यानी रसूल अल्लाह वो पत्थर के ऊपर चढ़ने लगे जब ये भाग रहे थे ओहद से माउंटेन पे, उसी पहाड़ पे, तो वो थोड़े ना भारी हो गए थे क्योंकि बूढ़े हो गए थे अब। और दूसरा उन्होंने ये देखें मोर ओवर ही हैड पुट ऑन 2 कोट्स ऑफ मेल, तो वो बेचारा थल्ले होते ना रसूल अल्लाह को ऊपर पत्थर के ऊपर चढ़ा रहा है कि बचत हो जाए, तो वो कह रहा है एक तो बूढ़े हो गए थे, ऊपर से दो जर्रे पहने हुए थे। ऊपर चढ़ जाओ रसूल अल्लाह, लेकिन एक जर्रा उतार दो, नहीं ये मेरी बुलेट प्रूफ वेस्ट मैंने जरूर पहननी। यार ये क्या यार, कैसे दो जर्रे भी दांत नहीं बचा पाए। हेलमेट मुझे लगता है रसूल अल्लाह ने नहीं पहना हुआ था। नहीं हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट की वजह से टूटा था, हेलमेट भी पहना हुआ था। हेलमेट जो है वो असल में वो पिंच हो गया था, ये हदीस में है कि वो उनके हदीस में 4 दांत है कि वो जो हेलमेट था वो ऐसे टकराया, मुके शुके पड़े ना इनको, तो दांत उनके साइड के 4 दांत टूट गए। तो ये हाल है इनका। वैसे रसूलुल्लाह को जन्नत में, रसूलुल्लाह के दांतों को जन्नत में क्या मिलेगा जो शहीद हो गए थे? पता नहीं। हाँ दांतों को छोटी छोटी दंतनियां मिलेंगी। नहीं उनको दाढ़े मिलेंगी, दाढ़े। बड़े बड़े मोटे मोटे। उनको 72 दाढ़े मिलेंगी। ये देखो ये कह रहा हारिस भाई, गालिब भाई, आप लोग क्यामत के दिन बड़े रोएंगे। भाई आप भी क्यामत के दिन, हिंदुओं की क्यामत के दिन में रोएंगे, मसीहियों की, यहूदियों की, एबोरिजिनल्स की, उनकी रोमन्स की, ग्रीकों की, हजारों के करीब उधर अफ्रीका की, उन सारों की जन्मों में आप दिखेंगे यार गलती हो गई, हम तो अल्लाह मियां की पूजा करते रहे, ये तो जूजू निकल आया अंदर से, या तो अपोलो निकल आया। अपोलो भाई माफ करते हो अपोलो, हम तो हजरत मोहम्मद को मानते थे। पता चले उधर से अबू जहल का भगवान निकल आया तो फिर क्या होगा? हाँ उसने अबू जहल ने उसने बड़े बदले लेने हैं, अगर वाकई वो निकल आया। सबसे आगे उसने रसूलुल्लाह को बांधा होगा। उसने कहा हाँ भाई तूने मेरे पर बड़े जुल्म किए थे, तूने मुझे मेरे नाम का शुगल लगा दिया तूने। उसका असल नाम तो खैर कुछ और था, लेकिन हाँ उस दोनों ने जहालत, मेरा नाम ही जहालत से मंसूब कर दिया। आ जाओ
उसका जो भगवान जो भी था वो कहेगा मेरे भगवान इसको मैंने देखे आपकी खातिर जान दी, तो आप इसको जलाएं जहन्नुम में। तो और अगर लात मनात और अलूजा निकल आई ना तो उन्होंने तो रसूल अल्लाह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उन्होंने तो रसूल अल्लाह के साथ वो काम करना है ना, बस बहुत आप छोड़ दें। लात की शर्मगाह को गाली तक की दे दी गई थी, तो वहीं आओ जरा आओ। सही सही। तो चलें और कोई बात करनी है? जी ठीक जी, यही था बस। मैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।